हमारी नजर। जनता की आवाज सबसे पहले, सच की पड़ताल करेंगे हम। क्या छपा क्या छिपा, राजनीति के खेल का पर्दाफाश। जहां राजनीति को परखा जाता है जनता की कसौटी। राष्ट्रहित है हमारी प्राथमिकता। जहां बॉलीवुड की चमक भी सच्चाई से टकराती है। डेली 24 भारत पर। नमस्कार, स्वागत है आपका। दिल्ली 24 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। बहराइच में इन दिनों भेड़ियों के हमलों से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। इसे देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद हवाई सर्वेक्षण किया और मौके पर पहुंचकर हालातों का जायजा लिया है। सीएम ने साफ तौर पर कहा कि जनता की सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता है और भेड़िए की बढ़ती गतिविधियों को गंभीरता से लिया जा रहा है। उन्होंने प्रशासन को निर्देश भी दिए हैं कि जिन ग्रामीणों के पास अभी तक पक्के मकान नहीं है उन्हें तुरंत पक्के घर उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही साथ जिन घरों में दरवाजे नहीं हैं वहां पर मजबूती से दरवाजे लगवाए जाएं और शौचालय का भी निर्माण जल्द से जल्द पूरा कराया जाए ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सके। मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों से भी अपील की है कि वे वन और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सहयोग करें जिससे भेड़ियों की लोकेशन का पता लगाया जा सके और आगे कोई जनहानि ना हो। इस दौरान कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी मौजूद रहे जिनमें सांसद करण भूषण सिंह, इसके अलावा विधायकगण, डीएम अध्यक्ष त्रिपाठी और एसपी राम नयन सिंह भी प्रमुख तौर पर शामिल थे। वहीं भेड़ियों के हमलों में जिन बच्चों की जान गई है उनके परिवारों को सरकार ने 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। मृतकों में 4 वर्षीय ज्योति, 4 माह की संध्या, 3 वर्षीय अंकेश और 2 साल की सोनी शामिल है। वहीं सरकार ने भरोसा दिलाया कि इस संकट से ग्रामीणों को हर हाल में सुरक्षित निकाला जाएगा। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी यूनुस खान मेरे साथ जुड़ गए। यूनुस, जिस तरीके से अब भेड़िए का आतंक दिखाई पड़ रहा है उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में, इसको लेकर हालांकि सीएम योगी की तरफ से प्रशासन को सख्त संदेश जरूर दिए गए, लेकिन अभी फिलहाल क्या अपडेट वहां पर? तो चलिए, तकनीकी दिक्कतों के कारण जो है एक बार फिर से अपने सहयोगी से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। यूनुस, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी मैम, बिल्कुल। बहराइच में जिस तरीके से जो भेड़ियों का आतंक दिख रहा है, इस पर क्या कहेंगे? क्या कुछ जानकारी इस पर? देखिए मैम, कल सीएम योगी आदित्यनाथ बहराइच के दौरे पे थे और उन्होंने वनजीव इलाके में हवाई सर्वेक्षण किया और हवाई सर्वेक्षण के दौरान उन्होंने भी 2 वनजीव को देखा। उसके बाद उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि हमने हवाई सर्वेक्षण के दौरान 2 वनजीव को देखा है और उन्होंने प्रशासन से आदेश दिया है कि अगर वो जिंदा पकड़ा जाता तो ठीक है, वरना शूटिंग स्ट्राइक का ऑर्डर भी उन्होंने दे दिया है। बिल्कुल। हालांकि ऑर्डर, हाँ, उसके बाद मृतक के परिजनों से मुलाकात करके उनको 5 लाख सहायता और जो घायल है उनको 50,000 की सहायता देने के लिए वहाँ के सांसद और विधायक से कहा है कि उनको जल्द से जल्द उनकी सहायता राशि उनके पास पहुँचाया जाए। और वहाँ के जो खुले मकान हैं और जो शौचालय हैं तो उनमें उन्होंने कहा है कि जिसका घर खुला है उसके घर में दरवाजा लगवाया जाए, जो शौचालय है शौचालय में दरवाजा लगवाया जाए और वहाँ पे प्रशासन से सख्त आदेश दिया है कि यहाँ की निगरानी बढ़ाई जाए। बिल्कुल। हालांकि निगरानी बढ़ाए जाने के आदेश जरूर दिए गए हों यूनुस, लेकिन ऐसे में जिस तरीके से जो भेड़ियों का आतंक दिखाई पड़ रहा है और जो इंटीरियर इलाके हैं, जो ग्रामीण, जो गांव के इलाके हैं, वहां पर इस तरह की समस्या, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में जो है पक्के मकान नहीं हैं, घरों में दरवाजे नहीं हैं। ऐसे में ये सवाल खड़ा होता है कि अब तक इस तरह की सुरक्षा मुहैया क्यों नहीं कराई गई, क्योंकि इसके पहले भी तमाम हम लोग देख चुके हैं कि कई बार जो उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। अब देखिए मैम, प्रशासन अभी तक तो फिलहाल शांत बैठा था, लेकिन जैसे ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने मौके का दौरा किया उसके बाद उन्होंने प्रशासन सख्त आदेश दिया है कि जल्द ही जल्द इसके अंदर जो भी मतलब घटनाएं होती हैं और जो भी वहाँ के लोग रहते हैं उनको सुरक्षा मुहैया कराया जाए। इससे पहले प्रशासन भी शांत थी, अब उनके आदेश का प्रशासन भी सख्त निर्देश जो दिया गया उनका पालन कर रही है प्रशासन। चलिए, इसके अलावा जो जनप्रतिनिधि जो है वो भी ग्राउंड पर पहुंच रहे हैं, उनके किस तरह के निर्देश हैं, किस तरह की मदद है जो पीड़ित परिवार उनके लिए?
देखिए मैम, जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक सीडीओ बहराइच मौके का निरीक्षण हर वक्त कर रहे हैं और उन्होंने भी जनता से अपील किया है कि आप लोग भी इस मौके की घड़ी में हम लोग का सहयोग करें और जनता से सहयोग की ये बात कही है कि अपने अपने बच्चों को जो है दिन में बाहर ना निकलने दे और जो छोटे बच्चे हैं उनकी देख रेख बहुत कायदे से करे। हालांकि वहाँ की जो पुलिस है, पुलिस भी राउंड अप पे लगी हुई है और माइक से बाकायदा वो प्रशासन जो है पुलिस वहाँ पे माइक से अनाउंसमेंट भी कर रही है कि छोटे बच्चे हैं उनको बाहर ना निकले दे घर से, और जो छोटे बच्चे हैं जो 1 से 5 साल के बच्चे हैं उनको घर में ही रखा जाए। बिल्कुल, हालांकि जो है हिदायत के तौर पर तमाम निर्देश जरूर दिए गए हैं यूनुस, लेकिन ऐसे में जिस तरीके से जो भेड़ियों का आतंक लगातार जो है बहराइच वासियों को परेशान कर रहा है, ऐसे में क्या वन विभाग की टीम की तरफ से भी कोई तत्काल तौर पर जो है कोई एक्शन लिया जा रहा है ताकि आगे से इस तरह की घटनाएं ना हो कि कैसे भेड़िए घर में घुसकर? वन विभाग ने और प्रशासन ने शार्प शूटर को भी बुला लिया है। एसएसबी के शार्प शूटर भी तैनात है वहाँ पे और सीसीटीवी कैमरा भी लगा दिए हैं, ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। हालांकि जो भेड़िया आदमखोर भेड़िया है वो अभी तक नजर नहीं आ रहा है। हालांकि उसको देखने के लिए प्रशासन हर तरह से कोशिश कर रही है लेकिन अभी भी नाकाम है, वो दिख नहीं रहा। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने हवाई सर्वेक्षण के दौरान 2 वनजीवों को देखा था, लेकिन प्रशासन को ना ही अभी सीसीटीवी फुटेज में ना ही कैमरे में अभी दिखा नहीं है। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने शार्प शूटर को भी बुला लिया, वहाँ मौके पे शार्प शूटर भी मौजूद हैं। चलिए, मौके पर जो है शार्प शूटर मौजूद है, लेकिन जिस तरीके से जो ये घटना सामने आई और जिस तरीके से जो कई छोटे छोटे मासूम बच्चों की जान ये भेड़ियां ले चुका है, ये वाकई बहुत ज़्यादा दर्दनाक और दुखदाई है। और उम्मीद की जाती है कि आगे जो है इस तरह की घटना दोबारा से ना हो, इसको लेकर हमारा प्रशासन है वो तैयार है। बहुत शुक्रिया आपका यूनुस, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि सीएम योगी ने भी जो है प्रशासन को सख्त निर्देश और संदेश दिए हैं और बहराइच में भेड़ियों का जो आतंक है वो थमने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन लगातार कोशिश हो रही है कि किसी भी तरीके से किसी भी कीमत पर जो है ये जो घटना बहराइच में सामने आई वो दोबारा से ना दोहराने पाए। नाटौर के सिकरी भोगपुर इलाके में पटाखा फैक्ट्री में जोरदार ब्लास्ट हुआ है। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग डर के मारे सहम गए। ब्लास्ट से फैक्ट्री की टीन छत दूर जाकर गिर गई, जिससे कि घटना की तीव्रता का अंदाजा लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि 1 महीने के अंदर नाटौर क्षेत्र में दूसरी बार ऐसी घटना है जो स्थानीय लोगों के बीच डर और चिंता बढ़ा रही है। ब्लास्ट में फैक्ट्री के मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई है। वहीं पुलिस भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गई और स्थिति को नियंत्रण में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। थाना नाहटौर के सीकरी भोगपुर क्षेत्र में हुई इस घटना को लेकर पुलिस अधिकारी सीओ धामपुर अभय कुमार ने पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि फैक्ट्री में सुरक्षा नियमों का उल्लंघन हुआ है या नहीं, इसकी जांच की जा रही है और अब स्थानीय लोग इस क्षेत्र में बार बार हो रहे हादसों से चिंतित हैं और प्रशासन से सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए जल्द कार्रवाई करेगी। भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा और महामुकाबला और इस मुकाबले को लेकर देश भर में जबरदस्त जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। हर गली नुक्कड़ और चाय की दुकान पर सिर्फ एक ही चर्चा है, क्या भारत आज पाकिस्तान को हराकर एशिया कप जीत पाएगा। इस जोश के माहौल में अमरोहा के एक युवा चित्रकार जुहैब ने भी अपने अनोखे अंदाज में भारतीय टीम को शुभकामनाएं दी हैं। जुहैब ने कोयले से एक शानदार पोर्ट्रेट दीवार पर बनाया जिसमें भारतीय खिलाड़ियों को भारत के शेर बताया गया। उन्होंने चित्र में लिखा कि भारत के शेर करेंगे पाकिस्तान को ढेर और इसके साथ ही भारत की संभावित जीत की अग्रिम बधाई भी दे दी। इस पोर्ट्रेट को देखने के बाद युवाओं ने जोश और उम्मीदें और ज़्यादा जो है बढ़ गई हैं। जो है पहले भी सामसायिक मुद्दों और घटनाओं पर जो है चित्र बनाकर इसी तरीके से समाज को संदेश देते रहे हैं और इस बार उन्होंने क्रिकेट और देशभक्ति को जोड़ते हुए एक रचनात्मक पहल की। अब जैसे जैसे मैच का समय नज़दीक आ रहा है, पूरे देश की नज़रें भारतीय टीम पर टिकी हुई हैं और हर कोई ये उम्मीद जता रहा है कि आज भारत की जीत का जश्न पूरे देश में गूंजने वाला है। मेरा नाम जुहैब खान अमरोही है। मैं एक चित्रकार हूं और समसामयिक घटनाओं पर आधारित कोयले से दीवार पर चित्र बनाता हूं। क्योंकि आज इंडिया और पाकिस्तान के बीच फाइनल खेला जाना है, इस एशिया कप के फाइनल में मैंने अल्लाह से दुआ की है कि भारत के जो शेर हैं हमारे, वो पाकिस्तान को ढेर कर दें और भारत की विजय हो और भारत जिस तरह हमेशा थल जल नभ सब में पाकिस्तान को पराजित करता आया है, इस खेल के फाइनल में भी पाकिस्तान को पराजित कर। मेरा नाम जुहैब खान अमरोही है।
पीलीभीत के बराही रेंज में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वन विभाग की टीम पर शिकारी को पकड़ने के दौरान भीड़ ने जानलेवा हमला कर दिया। वहीं नौजल्हा वन चौकी के प्रभारी शिवम कुमार को सूचना मिली थी कि गभिया सहराई गांव के पास एक संदिग्ध युवक वन्यजीव का शिकार कर थैला लेकर आ रहा है। जैसे ही टीम युवक को पकड़ने पहुंची और उसे रोकने की कोशिश की तो वो भागकर गांव की तरफ चला गया और शोर मचाने लगा। उसकी चीख पुकार सुनते ही गांव के 30-35 लोग लाठी डंडों और लोहे की रॉड लेकर जमा हो गए और वन विभाग की टीम को घेरकर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस हमले में वन दरोगा शिवम कुमार बेहोश होकर गिर पड़े। वहीं वॉचर रवि के सिर में गंभीर चोट आई और सुरेंद्र नामक वनकर्मी भी घायल हो गया। इसी तरह से टीम ने भागकर अपनी जान बचाई और घायल साथियों को सीएचसी माधो टांडा पहुंचाया गया है। रवि की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। अब इस पूरी घटना से वन विभाग में खलबली मच गई है और अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है। यह हमला न सिर्फ विभागीय कर्मचारियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े करता है बल्कि ये भी दर्शाता है कि वन्यजीव अपराधियों का नेटवर्क कितना संगठित और खतरनाक हो चुका है। फिलहाल पुलिस और वन विभाग आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में पुलिस और बदमाशों के बीच एक बार फिर से मुठभेड़ हुई। ये मुठभेड़ मंडावर इलाके में मालन नदी के पास उस वक्त हुई जब पुलिस एक लूट के मामले में आरोपी की तलाश कर रही थी। दरअसल हरिद्वार का रहने वाला एक बदमाश मेरठ की महिला से लूटपाट कर फरार हो गया था। उसने मंडावर क्षेत्र में महिला से जबरदस्ती मंगलसूत्र छीन लिया था और बाइक से भाग गया था। सूचना के बाद पुलिस ने इलाके में घेराबंदी शुरू की और जब बदमाश को रोकने की कोशिश की गई तो उसने पुलिस पर फायर कर दिया। इसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की जिसमें आरोपी के पैर में गोली लग गई। वहीं घायल बदमाश को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया और इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने आरोपी के पास से लूटा गया मंगलसूत्र, एक तमंचा और मोटरसाइकिल बरामद कर ली है जिससे कि वो वारदात को अंजाम देकर भागा था। अब अधिकारियों ने बताया कि बदमाश के खिलाफ पहले से भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और अब उसे न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया चल रही है। देखिए, आज थाना मंडावर क्षेत्र में एक काले रंग की पल्सर से एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा छिनैती की घटना को कारित करने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर पूरे जनपद में चेकिंग अभियान चलाया गया था। इसी दौरान एक सूचना प्राप्त हुई कि एक काले रंग की पल्सर सवार व्यक्ति जो है कोतवाली थाना क्षेत्र की ओर जा रहा है। इस सूचना पर तत्काल टीम को एक्टिवेट किया गया, उसे रोकने का प्रयास किया गया। उसके द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस टीम द्वारा भी आत्मरक्षार्थ उसके ऊपर फायर किए गए जिससे उसके पैर में गोली लगी हुई है, जिसे तत्कालीन रूप से चिकित्सीय उपचार हेतु भेजा गया है। प्रथम दृष्टया उससे पूछताछ में जो बात प्रकाश में आई है उसमें उसके द्वारा अपना नाम हिमांशु बताया गया है जो कि उत्तराखंड का रहने वाला है। शेष उसके द्वारा ये भी बात बताई गई है कि जो मंडावर क्षेत्र में घटना कारित की गई थी उसी के द्वारा की गई थी। अन्य जो विवेचनात्मक कार्रवाई है उस पर जांच जारी है। जो भी तथ्य और प्रकाश में आएगा उसे पूरी विवेचना में समाहित करते हुए कार्रवाई। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को प्रोफेसर यूपी सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री राजेंद्र नगर स्थित दिवंगत प्रोफेसर सिंह के आवास पहुंचे और उनके पार्थिव शरीर पर श्रद्धासुमन चढ़ाकर उनकी आत्मा की शांति के लिए कामना की है। वहीं आपको बताएं कि यूपी सिंह महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष थे और गोरखनाथ मठ के प्रमुख सेवक में से एक माने जाते थे। उन्होंने करीब 70 वर्षों तक मठ की सेवा की जिसमें मठ के हिसाब किताब से लेकर शिक्षा परिषद से जुड़े विभिन्न कार्यों की देखरेख उनकी जिम्मेदारी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रोफेसर सिंह के बीच गहरा संबंध था और उन्हें मुख्यमंत्री का करीबी माना जाता था। इसके अलावा वे गोरखनाथ मठ के महंत और पूर्व सांसद महंत अवैधनाथ के भी जो है विश्वस्त सहयोगी रहे। योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। अब पूरे गोरखपुर में उनकी सेवा और समर्पण को याद किया जा रहा है और उनका योगदान आने वाले पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। यूपी के बरेली में जुमे पर आई लव मोहम्मद को लेकर बवाल के बाद पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। शनिवार शाम को इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी। साथ ही साथ हिंसा को लेकर जांच टीम भी बनाई गई है। जांच टीम को 10 दिन के भीतर रिपोर्ट देनी होगी। वहीं इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा समेत 8 लोगों को बरेली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 39 लोगों को हिरासत में लिया गया। मौलाना को 14 दिन के लिए जेल भेजा गया है। पहले उसे बरेली जेल में रखा गया था और बाद में शाम को फतेहगढ़ जेल शिफ्ट किया गया। इसके अलावा 2000 अज्ञात लोगों पर 5 थानों में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। वहीं 10 मुकदमों में से 7 में तौकीर रजा का नाम है। इधर सीएम योगी ने कार्यक्रम में कहा कि मौलाना भूल गया है कि शासन किसका है। वो मानता था कि धमकी देंगे और जबरदस्ती जाम
कर देंगे। हमने कहा कि जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगने देंगे। ऐसा सबक सिखाएंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां दंगे करना भूल जाएंगी। कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों के, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार। सत्ता की हर चाल पर हमारी नजर, जनता की आवाज सबसे पहले, सच की पड़ताल करेंगे हम। क्या छपा क्या छिपा, राजनीति के खेल का पर्दाफाश, जहां राजनीति को परखा जाता है जनता की कसौटी। राष्ट्रहित है हमारी प्राथमिकता। जहां बॉलीवुड की चमक भी सच्चाई से टकराती है। डेली 24 भारत पर।